नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनिधरस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगल श्री अरिहंत हैं मंगल शीघ्र महान मिटे अमंगल विष का मंगलमय भगवान शुद्ध ज्ञानमय देव जो रहते सब घट व्याप ताको सब अनुभव करें मिटे मोह संतान। अपना 10 लक्षण धर्म महापर्व का अवसर चल रहा है। इसमें आज उत्तम आकिंचन्य धर्म की चर्चा हम करेंगे। इन 2 धर्मों को ध्यानाथ राय जी ने जो पूजा लिखी है उसमें इन 2 धर्मों को सारभूत धर्म कहा है। आकिंचन ब्रह्मचरी धर्म 10 सार है। चौगति तुकते काल निकट मुकति करता है। तो ये क्यों सार हैं और इनके धारण कर लेने से पूर्ण रूपेण ये जीव इस संसार के चतुर्गति दुखों से छूटकर और क्यों फिर पूर्ण मोक्ष दशा को प्राप्त कर लेता है। अब उसका यहाँ अपन को थोड़ा विस्तार में विचार करना पड़ेगा। अब इसमें अपने लिए चूंकि आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये अपने लिए अस्थि और नास्ति रूप से दोनों धर्म हैं। जहाँ आकिंचन्य धर्म अपनी पूर्ण रूपेण पर से नास्ति बतलाता है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? किंचित मात्र भी परिग्रह को ग्रहण करने के स्वभाव वाला नहीं। यानी यहाँ इसको पढ़ते ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाई। तो परिग्रह के 24 भेद होते हैं। उनमें से जब तक किंचित मात्र भी परिग्रह जीव के पास रहेगा तब तक पूर्ण आकिंचन धर्म उसके जीवन में प्रकट नहीं हो पाएगा। किंचित मात्र भी परिग्रह जब तक उसकी है तब तक पूर्ण आकिंचन धर्म का धारी वो नहीं बन सकता है। जैसे अपन दूसरे रूप में समझे, असिद्धत्व किसे कहते हैं? असिद्धत्व और उसके विपरीत है सिद्धत्व। असिद्धत्व दशा कब तक रहती है कि 14वें गुण स्थान तक असिद्धत्व दशा रहती है। जब तक जीव के माने किंचित मात्र भी पर से अटैचमेंट रहेगा, संबंध रहेगा, तब तक जीव अपनी पूर्ण सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
तो किसी एक कर्म के कारण से असिद्धत दशा नहीं है। संपूर्ण कर्मों के अभाव रूप क्या है, यानी उनके किसी भी कर्म का सद्भाव है तो तब तक असिद्धत बना है। तो संपूर्ण परिग्रहों का त्याग हो जाने पर ही जीव को सिद्धत दशा की प्राप्ति होती है। अर्थात बाहर में कोई भी चाहे संयोग हो चाहे संयोगी भाव, जब तक रहेंगे तब तक जीव सिद्ध नहीं बन पाएगा। ऐसे ही किंचित मात्र भी जब तक जीव के परिग्रह रहेगा कुछ भी, तब तक वो आकिंचन धर्म का पूर्णधारी नहीं हो सकता है। इसलिए इसको अपन ने क्या लिया कि ये इनको पूर्ण धारण करने वाला व्यक्ति क्या करता है, ये सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। आकिंचन ब्रह्मचरी धर्म 10 सार हैं, चौगति दुखते काड़ मुक्ति करतार है। ये चारों गतियों के दुख से निकालकर जीव को और मोक्ष सुख में धारण कर देने वाले आकिंचन और पूर्ण ब्रह्मचरी धर्म है। तो बाहर में संपूर्ण परिग्रहों की अभाव वाला स्वभाव आत्मा का है, और अस्थि में कहें तो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में पूर्ण लीन हो जाने वाला स्वभाव है। तो नास्ति से आकिंचन धर्म जीवन में जब पूर्ण प्रकट हो जाता है, अर्थात संपूर्ण परिग्रहों से, बाहर के परिग्रहों से जब उसकी निवृत्ति हो जाती है तो आकिंचन धर्म पूर्ण अपरिग्रह का धारी जीव हो जाता है। और जब तक परिग्रह रहता है किंचित मात्र भी, तब तक वो पूर्ण आकिंचन धर्म का धारी नहीं बन पाता है। तो इस प्रकार से जैसे आत्मा में एक अस्थि नास्ति नाम का धर्म है। कौन सा? अस्थि नास्ति। तो अस्थि और नास्ति ये दोनों धर्म है। अस्थि धर्म क्या बतलाता है? अस्थि में अपने प्रत्येक वस्तु के स्वचतुष्टय की सिद्धि होती है। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल, अपने भाव से सद्भाव रूप है, अस्तित्व रूप है। और नास्ति धर्म क्या करता है? पर चतुष्टय की अभाव स्वभाव वाला भी आत्मा का स्वभाव है। कैसा है? किसी भी पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव का सद्भाव अपने में नहीं आने देने वाला स्वभाव प्रत्येक वस्तु में है। कि कोई भी वस्तु किसी भी परद्रव्य को, उसके प्रदेशों को, उसके गुणधर्मों को, उसकी पर्यायों अपने में नहीं आने देता। ये किसमें धर्म है? ये प्रत्येक वस्तु में ऐसे परस्पर विरोधी अनंत धर्म विद्यमान है, और जिसके कारण से उस वस्तु की पूर्ण सुरक्षा है। तो ये जो है अपने लिए उसी प्रकार का आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म आत्मा का स्वभाव है। क्या है ये? किंचित मात्र भी पर पदार्थों को अपने में नहीं रखना, उसके अभाव वाला स्वभाव, वो आकिंचन धर्म है। और अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में पूर्ण रूप से लीन रहने वाला स्वभाव। कार्य समझ में? इसलिए ये 24 प्रकार के परिग्रह जब तक जीव के पास रहते हैं तब तक वो जीव पूर्ण आकिंचन धर्म का धारी नहीं बन पाता। तो इसमें अपन को अब अपन समझो कि परिग्रह के अपन को 24 भेद बतलाए। कितने भेद बतलाए? परिग्रह के 24 भेद हैं। और सबसे पहला परिग्रह है अंतरंग परिग्रह। मूल में 2 भेद, अंतरंग और बाह्य। तो अंतरंग परिग्रहों में सबसे पहला परिग्रह है मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। मिथ्यात्व नाम का परिग्रह क्या है? कि संपूर्ण परद्रव्य और परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले अपने विभावों का अभाव अपना स्वभाव है। ऐसी जब तक तुम्हारी दृष्टि नहीं बने, किसे कहते मिथ्यात्व?
मिथ्यात्व किसे कहते हैं? परद्रव्य और परद्रव्यों, परद्रव्य परभाव और परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले अपने विभावों की भेद विज्ञान करके और अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जानना, मानना, अनुभवना, उसका नाम है सम्यक। अपनी आत्मा का मूल स्वरूप है जैसा स्वीकार करना और स्वीकार करके फिर उसी अपने आत्मा के स्वभाव में रहना, ये आगे फिर चारित्रपना आता है। जो लोग वृत्ति होते हैं ना, वृत्ति, तो उनके लिए 3 सल्यों का निषेध बदला है। सबसे पहले मिथ्यात्व नाम की सल है। अगर मिथ्यात्व नाम की सल है तो वो वृत्ति हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या कि जब तक उसको अपना मूल स्वरूप अपने ज्ञान सिद्धांत में नहीं आता है कि ये संयोग तो अपना स्वरूप है ही नहीं, और जो पर के निमित्त से होने वाले जितने विकारी परिणाम हैं वे भी अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप तो ऐसा ज्ञान दर्शन चेतन स्वरूप है। ऐसा जब तक उसको अपने ज्ञान में और ऐसा श्रद्धान अनुभूतिपूर्वक श्रद्धान में नहीं आता, तब तक वो अपने स्वरूप में स्थिरता रूप चारित्र को अंगीकार कैसे करे? किस में स्थिर होकर के ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म प्रकट होंगे। ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म तो चारित्र गुण की निर्मल पर्यायों के नाम है। क्रोध के पूर्ण अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार दो, माया के अभाव में हार दो, लोभ के अभाव में शौच, असत्य के अभाव में सत्य। तो ये सब अधर्मों के अभाव वाले अपने स्वाभाविक धर्म है। तो पहले तो अपना स्व का पता हो और फिर उसका आश्रय करके ऐसे स्वाश्रित धर्म प्रकट होते हैं। तो जब तक जीव को अभी स्व की खबर नहीं, अपना मूल स्व क्या है, तो उसकी लीनता, उसमें स्थिरता कैसे करेगा? तो ये जितने भी धर्म हैं, इसलिए अपन को उत्तम शब्द जुड़ा हुआ है। उत्तम शब्द काय का प्रतीक है? सम्यक दर्शन का प्रतीक है, मिथ्यात्व के अभाव का प्रतीक है। तो ये तो सब इस स्वाश्रित वाले, आत्माश्रित वाले धर्म है सब, और जितने अधर्म है सब पराश्रित वाले। पर के अवलंबन से क्रोध पैदा होता है, तो काय से होता है? इसके कारण से क्रोध आता है। कोई ना कोई पर का अवलंबन लेकर के तो अपन को क्रोध आएगा। अपन ने पर को अपना माना और अपने हिसाब से उस पर का परिणाम नहीं हुआ तो अपन को गुस्सा आएगा। मान, संयोगों का अहंकार, उससे अपना बड़प्पन मानना वो मान है, अथवा उससे अपनी हीनता मानना वो भी विकृत रूप है उसी मान का। तो ये सब जब तक व्यक्ति की अभी पहले उसकी दृष्टि सम्यक नहीं होती, तब तक एक भी धर्म किंचित मात्र भी किसी को कभी प्रकट नहीं होती। इसलिए जो जीव पहले तत्व का अभ्यास नहीं करते हैं और बाहर में अकेला त्याग करके अपने को धर्मात्मा मानते हैं, ऐसा जीव ने धर्म अनंत बार कर लिया। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? बिना आत्मा के ज्ञान के, बिना श्रद्धान के, और मात्र बाहर में औपचारिक धर्म। तो ऐसा धर्म वो करते हुए भी, बाह्य परिग्रह आदि का त्याग करके भी, और अंतरंग के एक भी परिग्रह का त्याग नहीं होता है। बाह्य परिग्रह त्यागी और अंतरंग में जिसने अपने मूल स्वरूप को नहीं जाना, उसकी अंदर में अनुभूति प्रतीति नहीं की, तो अब उसके जीवन में जो वीतरागता वाले धर्म है, क्रोध आदि कसायों के अभाव वाले, वे प्रकट कहाँ से होंगे? किसकी दम पे होंगे? इसलिए उसके जीवन में क्या होता है? एक भी धर्म प्राप्त नहीं होता। वो मिथ्या दृष्टि ही रहता है, अज्ञानी ही रहता है, मिथ्या चारित्रवान ही रहता है। क्योंकि सम्यक चारित्र तो सम्यक पूर्वक मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भक्त। बिना सम्यक की सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान प्रकट ही नहीं होती। क्या थोड़ा भी संगीत, साथ संगीत थोड़ा बंद है, इसलिए अपन को थोड़ा सजग, अंदर से जागृत होकर सुनना होगा। क्योंकि सामान्य व्यक्तियों को बाहर में कुछ चलता रहे तो थोड़ा जागृति रहती, और यदि फिर बाहर से कुछ नहीं हो, उसके लिए शरीर की क्रिया आदि करने के लिए तो धीरे धीरे फिर वो
क्या होता है, अगर अंदर से इसको उपयोग सुन रहा है तब तो इसके लिए बहुत जागृति आती जाती है, एकाग्रता बनती जाती है, उसका मन बहुत ही क्या है पवित्र होता जाता है, उपयोग उसका निर्मल होता जाता है, वस्तु स्वरूप समझेंगे। परंतु जब अभी निचली भूमिका हो, तत्वों का अभ्यास नहीं हो, तो फिर क्या होता है, यदि अपन फिर तत्व की बातें करो ना तो उसके लिए फिर उपयोग कम लगता है, कभी कभी अरुचि होने लगती है। और यदि उसको आत्महित करने की रुचि है और ये बातें समझने की जिज्ञासा भी है, अगर उसने आगम से पढ़ा नहीं है, इनकी परिभाषाएं वगैरह जानी नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय आदि की है, 6 द्रव्यों की, 7 तत्वों की, तो फिर क्या है, उसको ये थोड़ा कम समझ में आता है कि वो क्या है, मिथ्यात्व क्या है, सम्यक क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, फिर ये निश्चय धर्म क्या है, ये व्यवहार क्या है, ये सारे भेद प्रभेदों में थोड़ा उसको अटपटा लगता है। और जब उसकी परिभाषाएं समझ करके उसके भाव को समझने लगता है तो ये सब पूरे अपने ही बात चल रही है, अपने ज्ञान में बराबर सुनते हुए भेद विज्ञान बढ़ता रहता है और उससे अपने ज्ञान में छटनी होती जाती है। अनावश्यक बातें जो धर्म नहीं है उसके बारे में अपन को ज्ञान में निर्णय होता जाता है, और जो धर्म है, जहाँ धर्म है, उसका अपन को बराबर ज्ञान में निर्णय हो जाता है। और फिर ऐसे धर्म को अपन अंदर में ज्ञानी में तो समझना है और ज्ञानी में ग्रहण करना है, तो उनको धर्म कहाँ ग्रहण करना है। ली परम पैनी सुबुद चैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को, तो बाहर में कहीं लेना देना तो है ही नहीं, अंदर ही अंदर में ही अपने ज्ञान में ही सब जो अपना नहीं है उसको अपने ज्ञान में समझना है, और जो अपना है उसको भी अंदर ही में समझना है, और समझ करके जो अपना है तो अपने पास ही है, तो उसको उधर सबसे अपने उपयोग को हटाकर अपने में जोड़ना है। तो वहाँ सुनते समय भी व्यक्ति अपने उस एकत्र आत्मा का यदि निर्णय होकर उपयोग एकाग्र करे तो सुनने से जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके उस स्वरूप में उपयोग एकाग्र करके वहीं पर अनुभूति प्रकट करके सम्यक दृष्टि बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है। बन सकता कि नहीं बन सकता? समुसड़ से बाहर नहीं जाती धर्मात्मा बनने के लिए, सुनते सुनते वहीं मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाती, वहीं अंदर में त्याग करते हुए और अंदर में स्थिरता करके लिए अपने स्वरूप में स्थिरता करके चारित्रवान भी हो जाती। और बाहर से अगर उनके लिए वैराग आ गया तो अगर पहले से भी, जैसे मान लीजिए कोई पहले से साधु तो बन चुके हैं, अभी उनको आत्मबोध नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, भगवान आदिनाथ के समय में तो उस समय कोई पहले उपदेश ही नहीं था, नया नया चालू हुआ था, तो ज्यादातर तो सारे लोग क्या थे, बिना समझे हुए ही थे। पूर्व के जो संस्कारी थे सम्यक दृष्टि जैसे आदिनाथ जैसे और भी, तो वो तो एक अलग चीज है, भरत चक्रवर्ती बाहुबली आदि और भी, तो वो तो भेद विज्ञानी थे। परंतु जिन लोगों को बोध नहीं होता है तो वो वहां पर ही अपने ज्ञान में ऐसा ज्ञान में निर्णय करके आत्मा चूंकि सभी परद्रव्यों से भिन्न स्वभाव से तो है ही, प्रत्येक वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु की तो कोई है ही नहीं, भले ही यदि आत्मा शरीर कर्म आदि के बीच में विराजमान है, परंतु है तो सब इनसे, ये पुद्गल की वर्गणाएं हैं, पुद्गल स्कंदों का समूह है, और अंदर में आत्मा अपने अनंत गुणों का मूर्तिक पुंज है, चैतन्य स्वरूप है, तो उनकी सत्ता तो न्यारी न्यारी है ही। अब अपने चूंकि ज्ञान निर्णय न करके और अज्ञानता में अपने स्वरूप को भूल के और पर में मूर्छित होकर के राग द्वेष मोह करता रहता है। काम तो कुछ नहीं है, सरलता का काम है। अगर समझ में आ जाए तो व्यक्ति क्षण में तत्काल उस शेर के लिए सम्यक प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ा। जिस समय महावीर स्वामी की जीव को सम्यक हुआ था उस समय वो क्या कर रहा था, उस समय क्या कर रहा था, सुना कि नहीं सुना, क्या कर रहा था, हिरण को पकड़ के मार के मुंह में दबाए हुए थे, खा रहा था, और ऊपर से 2-4 मुनिराज उतर के और तत्काल उसको संबोधन किया, खड़े हो गए सामने, तो उसके मुंह में हिरण ज्यों का त्यों, और एकदम वो एक टक होकर के उनको देखता रहा
देखते देखते उसकी कसाय मंद हुई, और जैसी कसाय मंद हुई ये कौन आ गए। ये हमारे सामने तो आने में अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, देख ले में तो भी पसीना छूट जाता है, टुट्टी पुट्टी बंद हो जाती है, और ये तो उतर के हमारे सामने आ गए, कौन है। तो उसको लगा थोड़ा ये तो कोई अलौकिक व्यक्ति है। तो उपयोग उसका थोड़ा स्थिर हुआ और अपनी क्रूरता से उपयोग हटा, शांत हुआ, और फिर उन्होंने संबोधन किया, भो सिंहराज तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा क्या ये स्वरूप है क्या? अरे तुम्हारा स्वरूप तो क्या है, ज्ञान दर्शन स्वरूप हो तुम ये शरीर नहीं हो, सिर नहीं हो, तुम जीव हो। देखो बाहर से शरीर में भले ही सिर हो, और वो है तो अंदर में आत्मा ना, संगी पंचेंद्रिय, तो ज्ञान है। और यदि उसको क्या है, यदि पूर्व में उसने सुना हो और बाद में भूल करके पाप आदि करके यदि उस दीनहीन पर्याय में, सिंह आदि की पर्याय में चला गया, तो वो जो उसको पूर्व का याद ज्ञान में आ जाता है, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, और देख लेता है वो अपने ज्ञान में, अरे अपन ने पहले भी ऐसा उपदेश सुना था और अपन ने ये बात नहीं मान करके अपन ने पाप करके ये त्रियंश गति में सिंह बन गए। तो एकदम उसको ज्ञान में वो भाव भाषित होने लगता है, और तत्काल उसको जो है वो उपदेश ध्यान में आता है, और इधर इनका उपदेश सुनता है कि हाँ ये बात पहले भी सुनी थी, वास्तव में मैं ये सिर नहीं था उस समय में मनुष्य था, और ऐसा गलती करके मैं सिंह बन गया। तो फौरन जो है वो अपने ज्ञान में भूल जाते हैं उस पर्याय को, और अंदर में अपनी जागृति करके और अपना ज्ञान थोड़ा एकाग्र होकर के उस अपने चेतन स्वरूप में एकाग्र होके अंदर अतीन्द्रिय आनंद शांत मिलने लगता है। वहीं पर उनको आत्मबोध हो जाता है, और वहीं फिर क्या है, अभी उल्ला करने नहीं गए थे, मुंह में जो है उनके, जब वो हिरण मुंह में था तो उस समय मुंह में क्या था, भले ही वो अभी तो वो खून से छपा हुआ मुंह था, भले ही वो हिरण मुंह में से गिर गया, जिस समय सुना तो उस समय एकदम उनको लगा, पश्चाताप होने लगा, आंखों में से आंसू झरने लगे, और अंदर में उनको ऐसा भेद विज्ञान करके आत्मबोध हो गया। तो ये सब बाहर की क्रियाएं तो शरीर की हैं, और अंदर उपयोग तो अपना मूर्तिक है। तब उनको पूजन में पढ़ते हैं कि अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तोपी दुस्तोपी वा ध्यायित पंच नमस्कारम या आतन चेतन आत्मान। तो पंच नमस्कार को याद करो, पंच परमेष्टि का स्मरण करो तो पुण्य हो जाएगा, और अपने उस उपयोग स्वरूप चेतन आत्मा का ध्यान करो तो सम्यक हो जाएगा। ध्यायित चेतन आत्मान, तो क्या होगा उससे, सर्व पाप ही प्रमुचित, संपूर्ण अनादि काल के बंधे हुए सारे पाप तुम्हारे एक क्षण में क्षीण हो जाएंगे। तो ये तो तुम्हारे उपयोग की सिर्फ समाल है, परिवर्तन है, क्या है, अंतर बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता का झुकाव मात्र है। इतने में जो आज तक नहीं हुआ था वो कार्य हो जाएगा। क्योंकि ये तो कला है, सम्यक ज्ञान कला। तो ये जब व्यक्ति को ऐसा जो अनादि काल से अपने स्वरूप को भूल के इन शरीर आदि में संयोगों में कसायों में मूर्छित होके, विषयों में मूर्छित होके उनमें एकत्र मत करके और जो निरंतर दुखी हो रहा था, अब वो अपने इन सब से हट करके अपने उस एकत्र भक्त स्वरूप में एकत्र करके अनुभूति करके सम्यक दृष्टि बन गया। अब उसको किसी पर पदार्थ में अहमपना, विकारी भाव में क्या है, सुख बुद्धि हित बुद्धि नहीं होगी, ये सब दुख रूप लगेंगे, आश्रव दुखकार घनेरी। अब बुद्धिमान बन गया वो। तो ये यहां से उसके क्या होगा, धर्म प्रकट होगा, उत्तम क्षमादि धर्म उसके जीवन में अब स्वभाव के आश्रय से प्रकट होंगे। तो सब उत्तम क्षमा ये है, मिथ्यात्व के नाश पूर्वक और स्वरूप की स्थिरता से करिए उत्तम क्षमादि धर्म प्रकट होते। क्या से प्रकट होते? अब एक एक कसाय के अभाव पूर्वक उनको अंग कहेंगे, और संपूर्ण कसायों का अभाव कहेंगे तो पूर्ण भीतराग धर्म कहलाएगा।
उसकी एक एक कसाय वैसे तो सभी कसायों का अभाव, सारे विकारों के अभाव पूर्वक ही वो स्वभाव प्रकट होता है, अभेद है। परंतु अपन तो वो जितने विकार, उसको भूल करके सारे विकार होती थी, अब उसको स्मरण करके स्थिर होकर के इन सारे विकारों का आंशिक अभाव चालू हो जाएगा। जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता उतने उतने क्रोध, मान, माया, अनंत आनंदी कसाय तो तत्काल सब गए, तत्संबंधी बाह्य विकृतियां सब गई। तो ये सारे के सारे जितने धर्म है, अपन 10 कह रहे हैं, और भी उसके भेद प्रभेद जितनी प्रकार की कसाएं उतनी असंख्यात धर्म कह सकते हैं। आचार्यों ने अरहंत सिद्ध दशा में 84 लाख उत्तर गुण प्रकट हो जाते हैं। मूल में तो सिद्ध भगवान के 8 गुण बतलाए, 8 कर्मों के अभाव में, और उत्तर कर्मों के अभाव में कितने 84 लाख योनियां होती हैं, और 84 लाख योनियां वो तुम्हारे उस प्रकार के विकारी भावों से प्राप्त होती, बंधते होकर। तो तत्संबंधी सारे 84 लाख जितनी विकृतियां हैं वो सब उनका अभाव हो गया। इसलिए उसको उत्तर गुणों में, माने मूल गुण तो सामान्य रूप से 8 गुणों के अभाव में 8 गुण प्रकट हो गए। समकृत दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगायना, सूक्ष्म वीरद्वान, निरावाद गुण सिद्ध की। अब उत्तर में देखो तो एक एक के फिर भेद प्रभेद बहुत है। जितनी भी विकृतियां हैं अपने स्वरूप को भूल करके वो सब इतनी 84 लाख योनियां बनती उसकी कुल मिलाकर के। तो वो सारे 84 लाख योनियों संबंधी विकारी परिणामों का गुण अभाव हो गया। तो अब उत्तर गुण प्रकट हो गए उसमें। जैसे अपन मुनिराजों को 108 बोलते हैं, 108 क्यों बोलते हैं? आलोचना पाठ में अपन 108 प्रकार के पाप बोलते हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? समरंभ समारंभ आरंभ, मन बचतन कीने प्रारंभ, कृत्य कारक मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, सत्य 8 जो इम भेदन ते, आघ कीने पर छेदन। कितने हो गए? 7 8। 7 माने 100 और 8 108। कैसे होगा 108? समरंभ समारंभ आरंभ, मन बच तन कीने प्राप्त। 3 में 3 का गुणा करो। मन से समरंभ समारंभ आरंभ, वचन से समरंभ समारंभ आरंभ, और काय से समरंभ समारंभ आरंभ। कितने हो गए? 9 भेद। अब ये 9 का फिर अपन क्या करो? समरंभ समारंभ आरंभ, मन बचतन कीने प्रारंभ, क्रोध आदि चतुष्टय धर की। नहीं, समरंभ समारंभ आरंभ, मन बचतन कीने प्रारंभ, कृत्य कारक मोदन करी। 9 प्रकार से खुद करो पाप, दूसरों से कराओ, और करते हुए भी अनुमोदना करो। कितने हो गए? 9 3 27 भी। और फिर क्रोध 27 प्रकार से पाप क्रोध के बस होके करो, क्योंकि कसायों से ही होते सब पाप। तो क्रोध के बस 27 प्रकार के पाप करो, मान के बस होके करो, मायाचारी के बस होके करो, और लोभ के बस होके करो। कितने हो जाएंगे? 27 चौको 108। 108 पापों को बुद्धिपूर्वक मुनिराज छोड़ देते हैं। तो कितने गुण प्रकट हो गए उनके? इतने दोषों के अभाव पूर्वक 108 गुण प्रकट हो गए उनके। न वो मन, न संरंभ, आरंभ, परिग्रह आदि सब छोड़ देते हैं। इसलिए न तो उस संबंधी संरंभ, न समारंभ, न आरंभ, न मन से, न वचन से, न काय, न कृत्य, न कार्यत, न अनुमोदना, न क्रोध के बस, न मान के बस, न मायाचारी, न लोभ। तो 108 प्रकार से उन्होंने सब पाप छोड़ दिए हैं बुद्धिपूर्वक। इसलिए उनके 108 गुण अपन प्रकट रूप से बोलते हैं, 108 मुनिराज। तो ये जो है जितने प्रकार की विकृतियां हैं उतने प्रकार की उन विकृतियों का अभाव, उतने प्रकार की अच्छाई आत्मा में वो स्वाभाविक प्रकट हो जाती है। तो ये अपन को जितने धर्म हैं वे सब
जितने भी पराश्रित जीवन वाले विकारी भाव हैं, अपने स्वाश्रित जीवन से वो सारे विकारी भाव क्रम क्रम से जितनी जितनी अपने स्वास्थ्य की स्थिरता, अब वो चूंकि कसायों की जातियां 4 बताएं, अनंतानमंदीजन, अप्रत्यक्षांजन, गुणस्थान प्रमाण, उनका क्रम से अभाव होता है। चौथे गुणस्थान में अनंतानमंदीजन, मिथ्यात्व अनंतानमंदीजन, सारे दोषों का अभाव हो जाता है। फिर आगे जब देश वृत्ति बनता है, पंचम गुणस्थान में पहुंचता है, तो फिर अप्रत्यक्षान कसाय जन, जितने भी पाप हैं वो सब दूर हो जाते हैं, विकृतियां सब दूर हो जाती हैं। फिर जब महाव्रतों को धारण करके और जब ये प्रत्यक्षान कसाय का स्वरूप की लीनता से प्रत्यक्षान कसाय का अभाव करता है, तो क्या होता है कि तत्संबंधी पूरे दोष आत्मा में से दूर हो जाती है। और जब जीव अपने इन सभी विकल्पों को छोड़कर और पूर्ण स्वरूप में लीन होकर और क्या करता है, यथाख्याचारित प्रकट कर लेता है शुक्ल ध्यान के बल से, माने पूर्ण निर्मल अपने स्वरूप की एकाग्रता के बल से। और जब वो पूर्ण कसायों का अभाव कर देता है तो फिर क्या हो जाता है, यथाख्याचार, जित आत्मा की पूर्ण निर्दोष चारित्र की दशा प्रकट हो जाती है। 11वें 12वें गुणस्थान में 13वें गुणस्थान में यथाख्याचारित, जैसा आत्मा का आचरण होने चाहिए वैसा पूर्ण स्वरूप आचरण हो गया। अब उसकी कोई बहिर्मुखता वाली प्रवृत्ति नहीं हो रही। तो ये क्या है कि ये इसका नाम धर्म है। ये उत्तरोत्तर इस प्रकार की स्वरूप आश्रय से इन कसायों का और कसायों के निमित्त से होने वाले बाहर के पापों का, क्योंकि बाहर के पाप व्यक्ति हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, उसी सेवल परिग्रह कैसे कसायों से, पर बोलते लोभ पाप का बाप, लोभ के वशीभूत होकर के जीव क्या क्या नहीं करता। तो ये सारी चीजें जीव जब अपने स्वरूप को नहीं समझता और स्वरूप में स्थिरता नहीं करता, तो फिर ये मिथ्यापूर्वक पर पदार्थों में मूर्छित होकर और निरंतर कसायों प्रवृत्ति करके रात दिन लगा रहता है। काय में लगा रहता है, बाहर के कामों में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इकट्ठा करने में, जबकि वो सब एक परमाणु मात्र भी जीव परमार्थी ग्रहण कर नहीं सकता है। पर अज्ञान के कारण भ्रम से ऐसा लगता है कि जैसे ये सब हमारा बन गया। और देखते हैं अपन जो लोग जो कुछ जहां बैठे हैं, आयु पूरी होती है तो ऐसे कि ऐसे चले जाते हैं, बिल्कुल बाहर में कुछ छू नहीं पाते, और छूने की व्यवस्था भी नहीं है, छूते भी नहीं हो, क्या छूओगे, तुम्हारी अमूर्तिक सत्ता है, ये सब मूर्तिक जड़ पदार्थ। आता समझ में नहीं आता। अभी अपन को पहले तो सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा, पहले तो अपन को क्या है, आजकल धर्म जो है बहुत चलता रहता है, दिन भर तो आदमी थक जाता है, तो कितना सुने अपन, कभी कभी तो कितना सुने भैया, थक तो अब सुनती सुनती थक तो गए हम। चालू हो जाता है कहाँ से, भजन से, भगवान के सामने 7 बजे से भजन चालू हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या बोलते हैं, कौन सा भजन, संसार की असारता वाला बोले, संसार लगने लगा है असार, न के निज ज्ञायक की सुधी आई हो। मजा आ गया। अब वहीं से मन को चालू हो गया। तो अब उसी के गीत तो सुबह से लेके रात तक उसी थक सुनते सुनते आदमी थक जाता। कभी वो अच्छी चीज भी फिर कभी कभी बुरी लगने लगती है कि भैया आप रेन धुन बनाओ जो क्या भाई धीरा, तुम्हारे लिए तो अभी ज्यादा नहीं सुनते ना, तुम तो सुबह शाम 2 ही टाइम सुनते हो, तुम्हारे लिए तो पछता जाता होगा ना। है क्यों, तुम्हारे लिए जो है ये बातें अपन चल रही हैं तो ये समझ में आती कि नहीं आती, समझ में आती कुछ। ये चर्चा चल रही तुम्हें कैसी लग रही, सुन रहे हो कि कुछ समझ भी रहे हो, और कुछ सच में तुम्हें लग भी रहा है कि हाँ ये बातें सही है, कि अपन किस भूमिका में है। अभी आप मात्र बैठे हो सुन रहे हो, सबकी अपनी अलग अलग भूमिकाएं है ना, हर व्यक्ति की एक चीज भूमिका नहीं होती। कोई व्यक्ति तो नया आता है, वो तत्काल समझ में आ जाती है, वो वर्षों से बैठे हो साधु,
और वे कोई नया आया और तत्काल समझा और समा गया और वो धर्मात्मा बन के और ध्यान, जैसे वो आता ना कि तुम्हारे वो अंजन चोर से जो है उधर उसने इधर तो कर रहा था सब में उसने चोरी वगैरह, और उधर उसने देखा और जा करके उधर जिस महाराज से व्रत लिया था और वो विद्या सिद्ध हो गई, अब वहाँ लेके चल, वहाँ पहुँच गया। अब उनने कहा देखो हमारी तो इधर तो हमारी क्या दुर्दशा होना थी, पकड़े जाते तो मौत की सजा दी जाती, मारे जाते, और अरे इसके इतने विश्वास मात्र से हमारे लिए इतनी बड़ी सिद्धि हो गई, अब ये बताएंगे तो इससे और कितनी सिद्धि नहीं होगी। तो तत्काल उसके लिए लगाओ, उन्होंने उपदेश सुना और उसको अंदर में बात जमी और अंदर में ध्यान में एकाग्र होकर के वो तो उनसे पहले जिनने उपदेश दिया उनसे पहले वो ध्यान लगा के निरंजन बन गया। तो फिर करना क्या है उसको? इसलिए कोई व्यक्ति जो इसे बहुत दिनों से सुन रहे हो तो वे तो क्या है कि सुनते सुनते कभी कभी तो थक जाते, ऊब जाते, और जो नया आता है तो उसको कभी सुनी नहीं बात, पहली बार सुनी और सुन करके उसको बात जमी और उसको देर कितनी लग जाए अंदर में उसको कि अपना तो मूल स्वरूप ये हम कर क्या रहे, ये सब संसार असार है, इसमें कुछ सार है ही नहीं, सार तो ये है। तो अब उसको कौन उसको रोकेगा ये बताओ? इसलिए जिनकी होनहार अच्छी है, शास्त्रों में विधान तो ऐसा है कि आज तक जिनने कभी तिरस्पर्याय नहीं पाई, नित्य निगोद में रहे हमारे साथ अनादिकाल से, और भाग्य से वहाँ से मंद कसाय पूर्वक निकले और मनुष्य पर्याय में आए और यहाँ सच्चा उपदेश सुनने का उनको अवसर मिला और उन्होंने उपदेश सुना और फिर बाद में उनने बोलना ही बंद कर दिया कि बाहर में क्या बोलना हो, किससे बोलना, और फिर अंदर में अपने से बोलते रहे, अपने को समझाते रहे, और अंदर में फिर चाह करके और भगवान के सामने सगुसण में उन्होंने सब विकल्प तोड़े और परिचय छोड़ के अपने साधु बन करके ध्यान लगाया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया 8 वर्ष अंतर में। अभी आज तक पहले कभी सुना नहीं, तिरस्पर्याय में नहीं आए, लट पिपील वगैरह भी नहीं बने, कहाँ से निकले? सीधे नित्य निगोद माई ते करके नर पर्याय पाए सुखदानी और समकित लय अंतर मुहूर्त में और केवल ज्ञान पाए शिवरानी, जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञान। ये नहीं है कि तुम बहुत समय से सुन रहे हो सब तो तुम्हारा कल्याण, और जो लोग अभी बिल्कुल कभी सुने ही नहीं और वो भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये बात तो ऐसी है कि ज्यादा समझने की नहीं है, ये तो समाने की है, सुन के अनुभव करने की है, और सुन के अनुभव अगर अंदर में अनुभव कर लिया तो अब सब कुछ समझ लिया तुमने। जो जाने निज आत्मा सो जाने सब लोग, और बिन जाने निज आत्मा और जाने सुख हो। तुम शास्त्रों की गाथाएं रटते रहो, खूब धारणा में हो किस ग्रंथ में क्या लिखा है सब ज्ञान में कर लो, कहाँ क्या क्या है, लोक में क्या रचना है सब कर लो, पर अंदर में अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करो तो ये सूक्ष्म ज्ञान तुम्हें शांति का कारण नहीं बनेगा। और यदि ज्यादा तुमने अभी सूक्ष्म नहीं हो और इतना समझ में आ गया कि अपना स्वरूप ये है और इसमें ही अपना सब कुछ है शांति, और अपना उपयोग अंतर में एकाग्र किया स्वरूप अनुभव कर सकते हो। इसलिए इसमें कोई बाहर की कोई अपने लिए विशेषता नहीं चाहिए, ज्यादा उपाधि नहीं चाहिए, ज्यादा सूक्ष्म नहीं चाहिए, इसके लिए तो तुम्हारी सच्ची समझ चाहिए सर। तो ये सच्ची समझ कोई भी संगी पंचेंद्रीय जीव को कभी भी पैदा हो सकती है, उसकी होनार अच्छी है तो वो कभी भी इस बात को समझ करके अंतर में अपने स्वरूप का संवेदन करके धर्मात्मा बन सकता है। तो इसमें कोई जाति पाति सब कर्म के उदय की व्यवस्था है, मूल में तो चेतन स्वरूप जीव है, वो सभी इन बंधनों से संयोगों से संयोगी भावों से मुक्त स्वभाव वाला है। ऐसा जिसको समझ में आ जाता है तो उसके जीवन में देर नहीं लगती इसे लटने में। कभी कभी क्या है कि बाहर में जानकारी वाले दम्बई करते रहते, अरे हम सब जानते हैं, वो क्या जानते हैं, और जो सीधे सीधे आते हैं वे कहे हम तो भैया अभी कुछ समझा नहीं है, और जो सुन रहा ये बात ही सही है, और वे अंदर में अपने अनुभव करके तो जीवन में अपना कल्याण कर जाते हैं। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि कोई अभी तक नहीं सुनी है तो वो नहीं समझ पाएगा, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसको तो सही समझने की जरूरत है थोड़ी।
ये जो है अपन को एक व्यवहारिक दृष्टि से अपन जो भी आयोजन करते रहते हैं वो एक अलग चीज है, और उसमें पारमार्थिक दृष्टि से उसका प्रयोजन समझ के जीवन में उतारना अलग चीज है। तो ज्यादा ये आयोजन तो इसीलिए किसी व्यक्ति की सही बात समझ में आ जाए। अब किसकी आती है ये तो उसके ऊपर निर्भर है, कौन ऊपर इसी में धर्म मान के और सिर्फ अकेले औपचारिकताओं में ही प्रवृत्ति करता रहता है, और कौन उसकी यथार्थता में समझ के जीने लगता है। अभी बाहर से उसका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता है, और बताने की चीज भी नहीं है। जिसको अंदर में जो चीज समझ में आ गई, अनुभव में आ गई, तो उसको कैसे बताया जाए, बताओ, वो तो खुद ही जानता है। इसलिए अपन को ये तो समझने की है, जीवन में समझ करके अंदर में अनुभव करने की चीजें हैं। ये धर्म मात्र सुनने सुनाने की चीज नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली अनुभव करने, प्रयोग करने की वस्तु है। और जो ऐसा प्रयोग करके जीता है बस वो धर्मात्मा है। बाहर में वो दूसरों को बता पाता नहीं बता पाता, उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो यहां अपन को ये आकिंचन धर्म भी जो अपन को समझ में आ गया कि बाहर में किंचित मात्र कुछ भी अपना नहीं है, एक अपने स्वरूप को छोड़ के, तो फिर इस बाहर में सब में उसका मोह नहीं होगा। बस अभी निचली भूमिका में बाहर के सहयोग नहीं छूट जाएंगे, पर उसमें एकत्व बुद्धि छूट जाएगी। क्या छूट जाएगी? एकत्व बुद्धि छूट जाएगी। शास्त्रों में ऐसा एक दृष्टांत आता है कि जैसे कोई व्यक्ति धोबी के यहां उसने कपड़े धोने को दिए थे, उसके कपड़े को मैंने धोबी धोने के लिए ले गया, और गलती से किसी अन्य की चादर किसी दूसरे व्यक्ति के धोबी के द्वारा दी गई। अब वो अपनी मान करके उसको धो के लाया, आराम से उड़ के सो गया। अब वो धोबी के पास वो व्यक्ति जिसकी वो चादर थी वो गया कि भैया हमारी चादर ये नहीं है, हमारी चादर में तो देखो ऐसा ऐसा नाम लिखा हुआ है कोने पर, ऐसी चादर है। तो वो धोबी इसके पास, गलती से वो चादर उसके पास चली गई। इसके पास आया, भैया तुम्हारी चादर नहीं है, भूल करके दूसरों की चादर ये तुम्हें हमने दे दी। उसने कहा अच्छा। ओढ़े हुए लेट था, उसने देखा उस पर उसका नाम लगा, उसने तत्काल, तो उस चादर में उसका तत्काल जैसी समझ में आई अभी जो अपनापन था, अब वो अभी ओढ़े ही है, वो तो बाद में देगा जब दूसरी चादर ओढ़ लेगा, या अभी नहीं भी दे तो भी उसको उस चादर में क्या हो गया, उस चादर में अपनापन छूट गया। चादर तो ओढ़ ही है पर अब ये चादर मेरी नहीं। ऐसे ही अभी ये शरीर संयोग जहां है जीव वहीं रहेगा, पर उसको ये समझ में आ गई कि ये अपना कुछ नहीं, अपना तो अंदर में ये जानने देखने वाला तत्व ही है। और उस तत्व का अंदर में फिर वो उपयोग एकाग्र करके देखे तो अनुभव भी हो सकता है, अनुभव कर ले तो फिर उसमें आनंद आता है। तो फिर उसको लगता है कि वास्तव में ये सब कोई भी अपने लिए सुख के कारण नहीं है, ये सब बाहर की चीजें अपने से भिन्न है, और उस तरफ अपना उपयोग जोड़ने से आकुलता होती है। अपन बोलते सम्यक दृष्टि को राग आदि प्रगट जे दुख दे, जब वो बाहर की तरफ झुकता है तो उसको आकुलता होती है, और अंदर में उसको आनंद आता है। इसलिए उसको भाव भाषण हो गया संवर तत्व का और आश्रव तत्व का, उसको भाव भाषण आश्रव दुख रूप लगने लग गए, और अंदर में स्वरूप आश्रय से प्रकट होने वाली वितरागता सुखरूप लगने लग गई। तो अब उसको कोई शब्दों की बात नहीं है, इसलिए त्रियंत असंख्यात तो त्रियंत भी सम्यक दृष्टि है, तो वे 7 तत्वों के नाम नहीं जानते, पर क्या जानती हैं, उसका भाव भाषण करते हैं कि ये जिसमें एकाग्र होते हैं वो मैं हूँ, और इसमें एकाग्र होने से अपन को शांति मिलती है, और ये सब अपने से भिन्न पर हैं, और इसकी तरफ झुकने से आकुलता होती है। ऐसा वो भाव भाषण है, इसलिए वो पर की तरफ नहीं झुकती, उपयोग आता है तो उसमें युग तटस्थ रहते हैं, और अंदर की तरफ झुकते हैं तो आनंद आता है। ऐसे वो ऐसी असंख्यात और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है। एक देश वृत्ति पंचम गुण स्थान तक की जीव है। 2.5 द्वीप के बाहर स्वयंभू लवण द्वीप समुद्र आदि उधर, और बीच में तो जो असंख्यात द्वीप हैं, उन द्वीपों में जो जगन्य भोग भूमि है वहां पर तो सम्यक दृष्टि त्रियंश तो है ही, छायक सम्यक दृष्टि त्रियंश तक है वहां। क्यों कि मनुष्य पर्याय में ही पहले छायक सम्यक होता है। क्या हुआ कि मिथ्यात्व दशा में उन्होंने त्रियंश आयु मान ली, क्या कर ली,
अज्ञान दशा में मायाचारी आदि करके उनने त्रियंचारी बांध ली और बाद में उपदेश सुना। उपदेश सुन करके उनको बोध हो गया कि अरे अपन ने तो ये अपना तो स्वरूप ये है, अपन इन बाह्य पदार्थों मूर्छित हो गए, अपन ने ऐसे परिणाम क्यों किए। निंदा करा करके उसने अपनी भावना सुधार ली और अंदर में अपनी दृष्टि को बदल लिया। अब वो सम्यक दृष्टि हो गया। अब चूंकि आयु बन गई है तो त्रियंच गति में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आयु बंद हो जाए तो आयु नहीं छूटती है। परंतु क्या हो सकता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है थोड़ा, त्रियंच गति में तो जाना पड़ेगा। अभी उसके लिए मान लीजिए कर्म भूमि का पाप वाला त्रियंच बनना था, तो अब क्या बनेगा, वो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा, जहाँ पर उसको कल्प वृक्षों से सारी व्यवस्थाएं बनेगी। अब उसके लिए किसी प्रकार से अब उसके लिए कोई बाहर की तकलीफ नहीं होगी, सब व्यवस्थाएं अनुकूल रहेंगी। तो अब वो कहाँ जाएगा, तो उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि जो है शाश्वत, कि जितने भी 2.5 द्वीप के बाहर जितनी भी द्वीप हैं वो सब जगन्य भोग भूमि वाले हैं। तो अब वो और भोग भूमियों में जहाँ पैदा होता वहाँ भी हो जाए, पर यहाँ पर भी वही त्रियंच होते पर, क्योंकि वहाँ त्रियंच जा सकते, मनुष्य जा नहीं सकते। मनुष्य क्षेत्र तो कितना है, 2.5 द्वीप प्रमाण, 2.5 द्वीप से बाहर मनुष्य जा नहीं सकते, मानसूत्र पर्वत के ऊपर बाहर। तो वहाँ उन त्रियंचों का वहाँ जन्म हो जाता है और वो छायक सम्यक लिए हुए उस असंख्यात द्वीपों में असंख्यातों छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच है। तो मतलब ये है कि त्रियंच गति में भी इस प्रकार से त्रियंच जीव अपने आत्मा की अंदर में अनुभूति प्रतीति करते रहते हैं। बाहर से शरीर त्रियंच का है और अंदर में वो अपने को चेतन स्वरूप आत्मा अनुभवती है। ये तो कर्म के उदय से मिला है और अंदर में अपना वो स्वाभाविक आत्मिक आनंद भोगते। तो ये अपन को जब तत्व का जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक जीवन में अपन को ये उत्तम समाधि धर्म किंचित भी प्रकट नहीं होती। इसलिए मिथ्या दृष्टि वृत्ति नहीं हो सकता है, क्यों, वृत्ति माने अपने स्वरूप की सीमा में रहना, बाहर से पापों से व्रत और स्वरूप में प्रवृत्ति, तो वो व्रत है। तो व्रत तो सम्यक दृष्टि को ही हो सकता है, मिथ्या दृष्टि वृत्ति नहीं बनता है। और फिर उसके जीवन में मायाचारी आदि भी नहीं होती वृत्ति के जीवन में, और ना कोई बाहर के संयोगों का निदान कि हमें ये मिल जाए, क्योंकि वो तो जो अपना है उसी को भोगता है, बाहर का कुछ नहीं चाहता, वो निकांक्षित बना है, इसलिए उसको कोई निदान बंद भी नहीं होता। इसलिए 3 सल्लें उसको नहीं होती। कौन कौन सी, मिथ्या, माया और निदान, ये 3 सल्ले हैं। सल्ले माने इसको खटकती रहती, जैसे सल्ल हो जाती ना अपन कोई चीज कि भैया में एक सल्ल है अभी, अपन क्या बैठो थोड़ी कि नहीं, थोड़ी सल है उसको निपटाया है पहले, फिर उसके बाद आएंगे। सल माने क्या, अपन को लघु शंका ही लगे आए, अब अपन यहाँ बैठे ये सुनो, तब उसका उपयोग उसका लगेगा ही नहीं। तो क्या करना, तो सल को पहले निकालो और इसके बाद शांति से बैठो, जब आप शांति से सुन सकते। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति को कोई शल्य नहीं होती, निशल्य वृत्ति, निशल्य होता है और बिल्कुल सहजता से अपनी आत्माराधना करता है। फिर आत्मबोध है, मिथ्यात्व की शल्य नहीं है। अब उसको कोई पर पदार्थों के निमित्त से मायाचारी का भाव नहीं है और पर पदार्थों की आकांक्षा नहीं है, इसलिए उसको आगे का निदान नहीं है कि हमें ये मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। अपन बोलते हैं ना स्तुति में, जाचू नहीं सोर बास पुनि नर राज परिजन साथ जी बुध जाचहूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ। हम बाहर का कुछ नहीं चाहते, हम तो सिर्फ अपने स्वरूप की आराधना के साथ ऐसे पंच परमेष्ठी आदि का सानिध्य चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। ये कोई कठिन बातें नहीं है। धर्म माने अपनी सहज जीवन जीने की, स्वास्थ्य जीवन जीने की कला। धर्म में कोई और दुनिया की इधर उधर की उठापटक नहीं है इसमें, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढीकड़ा कर लो, ये सब वास्तव में धर्म के बाहर की बात है। धर्म की बात माने अपने स्वभाव की आराधना की कला सीखना सिखाना, उसका नाम धर्म है। इसमें कहीं बाहर न लेना है, न देना है, न कुछ उठाना है, न धरना है। ये तो समझ करके अपने में ही सहज जीवन जीने की कला है। और ये जीवन जीने की कला 10 दिनों में समझाई जाना चाहिए, समझाई जाती है। और ये नहीं समझाई जाए तो सब समय खराब करना है सिर्फ अकेला।
भाई उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की, ये तो 10 धर्मों के स्वरूप को समझ के जीने की कला है। तो उत्तम क्षमादि 10 धर्म अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। उत्तम माने सम्यक पूर्वक, और सम्यक माने अपने आत्मा के श्रद्धान ज्ञान पूर्वक स्वरूप की लीनता वाली चीजें हैं सब। किसकी समझ में नहीं आ रहा? हाथ उठाओ। शर्म नहीं खाओ कि भैया हम उठा लेंगे तो अभी ऐसे में तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, दूसरी तरफ से पूछेंगे तो हाथ उठाना जी है। दोनों तरफ से कैसे? किसकी समझ में नहीं आ रहा है? हाथ उठाओ कहा, इसका मतलब सबकी समझ में आ रहा है। किसकी समझ में आ रहा है वो हाथ उठाओ। किसकी समझ में आ रहा है वो हाथ उठाए। तो अकेले बिल्लू की समझ में आ रहा है। एक तुम्हारे से ये क्या नाम है क्या नाम? बाबूलाल धनगांव वाले, इनकी समझ में आ रहा है। और बाबू धनगांव वालों की समझ में नहीं आ रहा है। बाबूलाल जी की समझ में आ रहा है और बाबू की समझ में नहीं आ रही। देखो भाई, ये इतनी सीधी सादी बात है, इसमें अपन को नहीं समझने का क्या काम है भाई। ये तो अपन को कोई और फालतू की बात है वो, जैसे वो अपन को माने जो अपने जीवन से संबंधित नहीं है तो वो तो ठीक है, समझ में नहीं है। ये तो अपने मूल जीवन की बात है, ये तो सहज सरल है। इसमें कहाँ नहीं समझने की बात है, और इसमें कहाँ अपन को लगता है कि ये चीजें अपन को समझाने में कहीं कोई किसी प्रकार के संप्रदाय की बात है, किसी पक्ष की बात है, किसी व्यक्ति की बात है। इसमें तो न किसी की निंदा है, न कोई पक्ष है, न कोई संप्रदाय है। ये तो सब जीवों के हित की बात है, 3 लोक के जीवों की। इसमें तो कोई न जाति है, न पाति है, न संप्रदाय है। ये तो सब जीवों के कल्याण की बात है। भगवान ने समूसण में सब जीवों को उपदेश दिया है, किसी संप्रदाय विशेष को दिया गया। ये तो समूसण में दिए हुए उपदेश की बातें हैं भगवान की। इसलिए भाई अपन शांति से बिना अपनी धारणा को, माने मिथ्या धारणा धर्म के नाम पर अपन ने जो भी अपनी कल्पनाएं कर रखी हैं उनको छोड़ के और आराम से अपन इस भगवान जनेन्द्र की वाणी को सुने। ये समूसण है मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, ये तो सभी जीवों के लिए। किसका है? भगवान मंदिर जो है समूसण का प्रतीक है। तो समूसण में कौन सुनने जाता है? सब जीव जो जा सकते हैं वे सब जा सकते हैं, अकेले नारकी नहीं आते। नारकी जीव तीव्र कसाई होते हैं, परस्पर आपस में लड़ने झगड़ने की बात वाले, इसलिए उनको यहाँ आने का अवसर नहीं है। 3 आयु 3 गति के जीवों को चाहे 3 आयु को पुण्य रूप माना है और नरक आयु को पाप रूप माना है। इसलिए जिसकी तीव्र पाप का उदय है, पाप भाव है, वे नहीं आ सकते। जो मंद कसा है जिनकी, और जो जिनकी पुण्य का उदय है साथ ही साथ, वे ही वास्तव में सत्य बातों को सुनने के अधिकारी हैं। सामान्य लोगों के लिए नहीं मिलती ये बातें, महाभाग्य से मिलती। अब इसमें अपन को थोड़ी बुद्धि जागृत करके सुने तो ये बातें अपने हृदय में स्थायी रूप से बैठ जाएं, और फिर जब तक अपने जीवन में इनका पूरा माने इसका परिवर्तन नहीं हो तब तक अपने जीवन से निकल नहीं सकती। अभी नहीं कर पाएंगे तो आगे काम में आएंगे, पर अगर अंदर से सुनी है तो ये बातें आपको कभी न कभी काम में आ जाए। इसलिए ये अपन को आकिंचन धर्म माने किंचित मात्र भी बाई परिग्रह आदि जितने भी अंतरंग बहिरंग परिग्रह हैं, ये अपने आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसा अपने ज्ञान में आ जाना चाहिए। कोई भी कसाय मिथ्यात, सबसे पहले अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात विपरीत मान्यता, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। अपनी आत्मा को छोड़ के अपना कुछ नहीं है। ये सब संयोग 10 प्रकार के सब बाई के परिग्रह, ये सब आत्मा से भिन्न हैं। और जो अपने जितने भी विकारी परिणाम हैं
ये सब भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये भी आत्मा के स्वभाव से भिन्न है। ऐसा अपन को जानना, अंदर में अपना एकमात्र चेतन स्वरूप आत्मा ऐसा अनंत गुणों का धारी अमूर्तिक अनादि अनंत वस्तु है, ये मेरा स्वरूप है अंदर में जानने देखने वाला। ऐसा अपने ज्ञान में, विज्ञान में और अंदर में अपन को ऐसी प्रतीति हो, तो यहाँ से फिर उसी में स्थिर होने का नाम करिए। जितने आगे के धर्म है उत्तम समाधि प्रकट होते हैं, क्रम क्रम से ऊंचाई वाले। तो ऐसे जो है ये आकिंचन धर्म माने इस प्रकार का जिसके जीवन में कि किंचित मात्र भी ये 24 प्रकार की परिग्रह में से मेरा कुछ नहीं है, ऐसा अंदर में जानकर मानकर और जो अपना ब्रह्म स्वरूप आत्मा है उसमें स्थिर होना, तो आगे का फिर वो 10वां आखिरी ब्रह्मचर्य धरा। तो पहले जैसे अपन को 12 भावना में एक है एकत्व भावना और एक है अन्यत्व भावना, इन दोनों में क्या अंतर है? एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, इन दोनों भावनाओं में क्या अंतर है? क्या अंतर है दोनों में? पर हाँ ठीक है, आत्मा में पर का अभाव स्वभाव है, अन्यत्र अपन बोलते जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है परिजन लोय। तो अपन को एकत्व में क्या है? आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यो कबंस जीव को साथी सगा न कोई। तो एकमात्र अपनी आत्मा को छोड़ के अपना कुछ नहीं, ऐसे अपने को अपने रूप जानना, एकत्व अनुभवना, अपने एक को ही उस अपने रूप अनुभवना एकत्व भावना, और पर को अपने से अन्य रूप अनुभवना, उनको अन्यत्व, अन्य में अन्य को अन्य जानना मानना वो अन्यत्व, और अपने को अपने रूप जानना मानना वो एकत्व। तो अपने में अपनापन करना और पर में भिन्नता का भाव, ये सब ऐसा। ऐसे ही ये आकिंचन धर्म, किंचित मात्र भी 24 प्रकार के परिग्रह से मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसे भावों को धारण करने वाला आकिंचन धर्म का धारी। और मेरा क्या है? एक ब्रह्म स्वरूप, तो वो ब्रह्मचर्य में अस्थि रूप से और आकिंचन में सब नास्ति का परिग्रह 24 भेद त्याग करके और फिर इसको त्याग कर देते और अपने जो अपना स्वरूप है वास्तव मूल उसको ही अपना जानते। ऐसा जो इस पूजन में भी अपन ने उसी बात को पढ़ा है कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। पहले तो ये जाने, श्रावक पर क्या करें? फिर तृष्णा भाव उचित घटती जान घटाई। तो पहले तो इस परिग्रह को पहले ज्ञान श्रद्धान में समझे और फिर चारित्र में जितना छोड़ सकता है वो छोड़े, अपने स्वरूप में स्थिर होकर के। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तन किसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले न समता, सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे, धनी नगन पतन नगन ठाड़ी, सोरे या सोरे पायन परी। अब देखो ऊपर की तो बातें बिल्कुल सरल है। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुखी मानो, इसको तो ऊपर को समझने की ज्यादा जरूरत है, सब जानते हैं। और 5 तनक सी तन में साल है, तन में थोड़ी सी फांस जानते, फांस कुछ भी एक छोटा सा कांटा या कोई शरीर में जो है कोई चीज चली जाए तो अपन को क्या होती है? अब वो बिल्कुल सालती रहती, जब तक निकल नहीं जाए सल्ल बन जाती। तो 5 तनक सी तन में साल है। ऐसी परिग्रह में लंगोटी अकेली मार रह गई तो वो भी सल्ल है, वो भी फांस के समान है। इसलिए लंगोटी की चाय भी जो है दुख को देने वाली है। इसलिए भाले न समता, सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकता जीव पूर्ण रूप से 24 प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके मुनि मुद्रा को धारण की। और अब आगे क्या लिखा? धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायन परे। इसका अर्थ कौन बताएगा? पढ़ते तो रहते हैं अपन सब लोग, परंतु शब्द के लिए बोल लेने से क्या काम चलेगा? धनी नगन
पर तन नगन ठाड़ी सुर असुर पायन भरे। कौन बताएगा, जल्दी बताओ, किसको पता है? थोड़ा अपन इतने वर्षों से दशलक्षण परम बना रहे, पूजन पढ़ रहे, उसकी अर्थ ही नहीं करते। क्या मतलब है पूजन पढ़ने के? तो बताओ। अकेले बोलते रहते, ताले ठोक करके खूब आवाज मिल रहा है, पर क्या बोल रहे? क्या फिर से बोलो। ये तो भावार्थ हो गया। इस शब्दों का अर्थ पूछ रहे हैं। धन नगन पर, क्या अर्थ होता है धन नगन पर? भाई इन शब्दों का अपन को धन नगन पर तन नगन ठाड़ी, इन शब्दों का अर्थ बताओ पहले। एक है नगन पर और एक है तन नगन। अब दो नगन में से एक पहला नगन क्या होता है? नगन पर। नगन माने क्या होता है? पर्वत होता है। तो मुनिराज दीक्षा लेकर के कहाँ रहते हैं? अपन बोलते ना जब तपस्या करते ही तपसेल नदी तट पर तरु तल वर्षा की घड़ी। तो करते तप सेल माने पर्वत, पत्थरों पर, पर्वतों पर। तो ये नगन माने होता है पर्वत। तो पर्वतों पर एकांत अपन देखते, शिखर जी के पर्वत, गिरनार जी के पर्वत। तो धन्य है कि जो पर्वतों पर नग्न, धन नगन पर माने पर्वतों पर, तन नगन शरीर से नग्न होकर के, परिग्रह छोड़ करके, ठाड़े खड़े होकर के और अपना आत्म ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसी स्वर माने देव और असुर माने अन्य सब मनुष्य आदि और भी जितने भी और जीव हैं, वो सब उनके पायन पर, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। तो ऐसी जो है, ऐसी जो परिग्रह रहित मुद्रा है वो पूज्य है। अब आगे श्रावक के लिए क्या दिया? घर माही तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार। अभी जो घर पे पूरा छोड़ करके परिग्रह और नग्न होकर के और पहाड़ों पर जा करके तब तो नहीं कर सकती, करती तब से नदी तट पर। तो अभी पहाड़ों पर जा करके ध्यान तो नहीं कर सकती हैं। अब क्या कर रहे वो कि घर माही तृष्णा, आसक्ति घटाते हैं, अपने स्वभाव की लक्ष्य रखकर और पर पदार्थों में आसक्ति घटाते हैं। तो घर माही तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं, संसार में उनको कोई रुचि नहीं है, यहाँ कोई सुख शांति है। तो फिर क्या करते हैं वो, जब ऐसी रुचि घट जाती घर में रह करके संसार से रुचि, तो उनके पास जो धन होता है, बहुत धन हो गए, तो क्या करते फिर उसको बहु धन बुरा हो। बहुत धन परिग्रह तो बुरा ही है, परंतु भला कहिए लीन परोपकार, वे उस परिग्रह आदि को परोपकार में, दूसरों के आत्म कल्याण में लगा देती है, तो वो भी श्रेष्ठ है। परिग्रह में तो रह रहे, पर परिग्रह में मूर्छित होगी नहीं, उसको पकड़ के नहीं, उसका सदुपयोग करते हुए और तृष्णा घटाते हुए अपनी आत्मा में संसार भोगों से विरक्त होकर जी रहे। ऐसी जीव भी वो देशवृत्ति श्रावक है, वे दूसरे नंबर पर श्रेष्ठ तो मुनिराज। तो इस प्रकार से ये अपने लिए क्या है, आकिंचन धर्म में पूर्ण आकिंचन धर्म के धारी तो वो मुनिराज है, जो 24 प्रकार के परिग्रह जो है अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की पूर्ण आराधना। और नंबर 2 फिर जो श्रावक हैं वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार और तृष्णा वेद विज्ञान करके सम्यक को धारण करके संसार से विरक्त होते हुए और घर पर रहते हुए ही अपने स्वरूप की आराधना करते हैं। जो भी परिग्रह उनके लिए बाहर में उधर पुण्योदय आदि की निमित्त से अथवा कर्म के निमित्त से मिलता है, उसका क्या करते हैं वे, उसमें मूर्छित होकर नहीं जीते, उसका सदुपयोग करके परोपकार आदि में लगाते हुए अपने स्वयं का ही आत्मार्थ में उपयोग करते हुए और जीते हैं। तो ऐसे श्रावक भी कहते हैं वास्तव में उनका जीवन भी सफल है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए कि इस आकिंचन धर्म का मैंने पूर्ण स्वरूप, एक देश स्वरूप बता करके और अपने जीवन में ऐसा पर पदार्थों में किंचित मात्र भी अपना नहीं है ऐसा जानकर विरक्त भाव से जिए। इस भावना से अपने लिए कि पूजन में अपन को संदेश देते हैं, उपदेश में भी अपनी यही सब बातें हैं। ऐसा वो आकिंचन धर्म जो कि
जीव को भेद विज्ञान पूर्वक अपने पर पदार्थों से पूर्ण विरक्त होकर और फिर अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा की आराधना में जीव साधना में लगता है, ऐसा वो आकिंचन धर्म जिन महापुरुषों के जीवन में प्रकट हुआ, उन महापुरुषों को अपन स्मरण करते हुए ऐसा आकिंचन धर्म हमारे जीवन में ही प्रकट हो, ऐसी भावना भाते हुए अपन उसको स्मरण करेंगे और नमन करके अभी की बात अपन विराम लेंगे। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मंगाय नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की। एक प्रसंग याद आता है इस विषय में कि धर्म धारण करना कितना सरल सहज है, मुनि दशा और मोक्ष कितना सहज सरल होता है स्वभाव के आश्रय से। संजय जेवर अभी भोपाल आए थे, एक विदेह क्षेत्र की घटना उन्हें सुनाई थी। विदेह क्षेत्र में एक व्यक्ति रहता था, उसकी पत्नी जो थी वह धर्म की रुचि वाली नहीं थी। एक बार वहाँ पे किसी को केवल ज्ञान हुआ, पति ने पत्नी से कहा कि वहाँ केवल ज्ञान हुआ है, मैं दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जा रहा हूँ। पत्नी कहने लगी भैया जब विदेश क्षेत्र है यहाँ तो किसी ना किसी को केवल ज्ञान होता ही रहता है और रोज रोज सुनने जाते हो तुम लोग, जैसे आपकी पत्नियों की किसी की रुचि ना हो, उनके प्रवचन के लिए जा रहे हैं, रोज रोज प्रवचन त्यागी जी को क्या है रोज प्रवचन अब घर पे गृहस्थी के भी तो काम है। ऐसे उसने उलाहना दिया, कहने कि नहीं मैं जा रहा हूँ, नहीं खाना तो खा के हम नहीं बाद में देखेंगे निपटेंगे। चला गया तो वहाँ के दिव्य ध्वनि सुनने लगा, मन लग गया तो अंदर में वैराग्य उपशम रस की, और अंदर में वैराग्य आया और दीक्षा ली, और दीक्षा लेके वहीं केवल ज्ञान हो गया। इतनी जल्दी हो सकता कि नहीं, वहीं केवल ज्ञान हो गया। अब इंद्र को थोड़ी सी मजाक सूझी, तो इंद्र ने क्या किया कि वहां पे उसकी पत्नी के पास गया घर पे, कहने भैया वो तुम्हारे पति को तो केवल ज्ञान हो गया। कहने ऐसे कैसे हो जाएगा बिना पूछे, कम से कम पूछ के तो जाते केवल ज्ञान करना था। कहने हम चल रहे अभी देखते हो कैसे केवल ज्ञान हो गया। पत्नी भी पीछे पीछे इंद्र के साथ आ गई, तो वहां जाके देखा केवल ज्ञान हुआ, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी तो उसको भी वैराग्य आ गया, उसने भी दीक्षा ली और वह भी आर्यिका बनी। आत्मा के आश्रय से, ब्रह्मस्वरूप आत्मा का आश्रय लेने पे सकल परिग्रह का त्याग कब हो जाता है और कब निर्गंथ जैनेश्वरी दीक्षा लेके मोक्ष हो जाता है कुछ पता नहीं पड़ता। आत्मा के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। ऐसी आत्मा आराधना करके हम आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म को प्रकट करें, ऐसी मंगल भावना से।